भारत में बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण ब्राह्मणों की बौद्ध धर्म के प्रति दुश्मनी थी। ब्राह्मणों ने बुद्ध को अवतारों में से एक के रूप में स्वीकार तो किया, लेकिन ये बुद्ध के प्रति तिरस्कार दिखाने का ब्राह्मणों का एक और घिनौना तरीका था। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि हिंदुओं ने बुद्ध के अनुयायियों के प्रति कभी भी कोई मैत्रीपूर्ण रवैया नहीं दिखाया। ब्राह्मणों ने आम लोगों की सहानुभूति लेने के लिए बौद्धों के नरसंहार के लिए अपने ग्रंथों में बौद्धों के प्रति घृणा के बीज बोए। जैसे वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में बुद्ध की तुलना चोर से की। याज्ञवल्क्य की स्मृति कहती है कि लाल वस्त्र पहने और मुड़ा सिर वाले भिक्षु को सपने में भी देखना अशुभ संकेत है। यहाँ बौद्धों का जिक्र है, उन्हें भला बुरा कहा गया है। अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में बुद्ध को तो महाप्रवंचना यानी मायामोह स्वरूप अवतार बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने लोगों को वैदिक धर्म से विमुख किया। उनका मार्ग नरक की ओर जाने का निश्चित मार्ग है। इनके गपुड़ ग्रंथों में बुद्ध और बुद्ध धम्म को तरह तरह से बुरा भला कहा गया है। और तो और इनके गपुड़ गुरु भी उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते। शंकराचार्य ने कहा कि बुद्ध एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसे हम आज सिजोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि बुद्ध असंगत कथन करने के आदी थे, या फिर समस्त प्राणियों के प्रति घृणा ने उन्हें ऐसे बेतुके सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रेरित किया जिन्हें स्वीकार करने पर भी पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए और सूत्र का यही तात्पर्य है कि बुद्ध के सिद्धांतों को उन सभी को पूरी तरह से नकार देना चाहिए जो अपने सुख का ध्यान रखते हैं। इतना बुरा बुरा बोला गया है और तो और शंकराचार्य ने बौद्धों का नरसंहार तक करा दिया था। सांख्य कारका के लेखक वाचस्पति मिश्र बौद्धों और जैनियों के लिए मलेच्छ, पुरुषापसद और पशुपरा शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे लिखते हैं, सच्चीवाड़ी कहकर शाक्य, भिक्खु बुद्ध आदि जैसे सभी झूठी वाणियों को खारिज कर दिया गया है। इन प्रणालियों की अमान्यता का कारण ये है कि इनमें तर्कहीन दावे किए गए हैं, पर्याप्त आधार का अभाव है, प्रमाणों के विपरीत कथन है और अंत में इन्हें केवल मलेच्छों, नीच लोगों या पशुपत लोगों द्वारा ही स्वीकार किया गया है। ब्राह्मणी ग्रंथों में बुद्ध और उनके धम्म को तरह तरह से बोला गया है और ये लोग यहाँ तक नहीं रुके बल्कि बौद्धों को सताया भी, यानी बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए बौद्धों का कत्लेआम तक कर डाला और जिससे बौद्ध धर्म का पतन हुआ। दक्षिण भारत के कुछ ब्राह्मणवादी दार्शनिकों और उपदेशकों की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के कारण बौद्ध धर्म का भारी पतन हुआ। कुमारिल भट्ट बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता था। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रबल समर्थक था। कहा जाता है कि कुमारिल भट्ट बिहार का एक ब्राह्मण था जो बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रचार करने के लिए जाना जाता था। माधव द्वारा रचित शंकर दिग्विजय में, जो शंकराचार्य की सबसे प्राचीन प्रमाणिक जीवनी है, उसमें मलयाली राजा सुधन्वा द्वारा कुमारिल भट्ट के उकसाने पर बौद्धों के क्रूर संहार का उल्लेख है। राजा सुधन्वा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि हिमालय से रामेश्वरम तक सभी बौद्धों को मार डालो, यहाँ तक कि बच्चों और बूढ़ों को भी, और जो कोई उन्हें नहीं मारेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। कुमारिल भट्ट के उकसाने पर राजा ने बौद्धों यानी हिंदू धर्म के विरोधियों को उसी प्रकार मार डाला जैसे योगी शांति को नष्ट करता है। ये कुमारिल भट्ट द्वारा बौद्धों पर किए गए क्रूर अत्याचार के बारे में था। दक्षिण भारत के ब्राह्मण आदि शंकराचार्य, जिसने वेदों और अद्वैत वेदांत दर्शन का महिमा मंडन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। शंकराचार्य द्वारा निर्मित संगरी मठ के संबंध में सर चार्ल्स इलियट ने अपनी पुस्तक हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म उसमें लिखा, ऐसा मानने के कुछ कारण है कि संगरी मठ की स्थापना एक बौद्ध मठ के स्थान पर की गई थी। लखनपाल के बुद्धों शिलालेख में शैव तपस्वी बरमशिव का उल्लेख है, जिन्होंने बौद्धमयूता पहुंचने से पहले दक्षिण में बुद्ध की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया था। 12वीं सदी में चालुक्य शिलालेख में एक सामंती प्रमुख मां मंडलेश्वर बुरुपरास देव का एक उल्लेख है, जिन्हें जैन धर्म के लिए जंगल की आग, बुद्ध धर्म को नष्ट करने वाला, जैन बसादियों को ध्वस्त करने वाला और शिवलिंग सिंहासन के संस्थापक के रूप में वर्णन किया गया है। विपुल श्री मित्र के नालंदा शिलालेख के अभिलेख से पता चलता है कि बंगल सेना ने सोमपुरा के करुणाश्री मित्र नामक एक बौद्ध भिक्षु की हत्या कर दी और उनके घर को जला दिया, जो वास्तव में एक मठ था। राजा शशांक एक अन्य क्रूर राजा था जिसने बौद्ध धर्म के प्रति घोर शत्रुता दिखाई। वो बौद्ध विरोधी ब्राह्मणवादी कट्टरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण था। कहा जाता है कि उसने बौद्ध गया में पवित्र बोधि वृक्ष को उखाड़ फेंका था और उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसके अवशेषों को जला दिया था। बोधि वृक्ष के पूर्व में स्थित एक मंदिर से उसने बुद्ध की प्रतिमा को हटाकर उसकी जगह शिव की प्रतिमा स्थापित कर दी। शमन हुई ली द्वारा लिखित ह्वेनसांग का जीवन नामक पुस्तक से इसकी पुष्टि होती है।
जिसमें उल्लेख है कि एक कुमार राजा ने नालंदा के भिक्षुओं को शशांक के समान व्यवहार करने और हेनसांग को अपने दरबार में न भेजने पर पूरे मठ को नष्ट करने की धमकी दी थी। कुमार राजा ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने एक बार फिर एक दूत को लिखित निवेदन के साथ भेजा है। यदि वो यानी हेनसांग नहीं आता है तो आपका शिष्य अपने भीतर के दुष्ट अंश को प्रबल होने देगा। हाल ही में शशांक राजा ने धर्म का नाश किया और बोधि वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया। हे मेरे गुरु, क्या आप समझते हैं कि आपके शिष्य में ऐसी शक्ति नहीं है? यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपनी पूरी सेना और हाथियों को सुसज्जित करके बादलों की तरह नालंदा के उस मठ पर टूट पड़ूंगा और उसे धूल में मिला दूंगा। ये शब्द सूर्य के समान सत्य है। बौद्ध धर्म का एक और क्रूर उत्पीड़क मिहिरकुल था, जिसने कश्मीर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार और राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ कहते हैं कि अपने अत्याचारों के लिए वो मृत्यु के देवता यम के समान था। वो आगे वर्णन करते हैं, अगर कोई उसकी क्रूरता और बुरे कर्मों का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करे तो उसकी जीव अपवित्र हो जाएगी। उनके विवरण से यह ज्ञात होता है कि मिहिरकुल ने ब्राह्मणवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शिव का उपासक था और उसने श्रीनगर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। ए स्टैन इस बात का समर्थन करते हैं कि वो शैव था। वे लिखते हैं कि इस परंपरा में मिहिरकुल की धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में जो धारणा बनी हुई है वो उनके सिक्कों के साक्ष्यों से पूरी तरह मेल खाती है, जिसमें बैल और त्रिशूल के प्रतीक जैतु ब्रस ध्वज की कथाएं शैव धर्म की ओर स्पष्ट झुकाव दर्शाती हैं। मिहिरकुल ने बौद्धों पर अत्याचार किया और उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। उसके उकसाने पर न केवल कई बौद्धों की हत्या की गई, बल्कि पंजाब और कश्मीर में कई स्तूप, चैत्य विहार और अन्य बौद्ध संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया था। राजतरंगिणी में वर्णित उसकी क्रूरता का वर्णन हेनसांग की पुस्तक सियुकी में दिए गए वर्णन से पुष्ट होता है। वे लिखते हैं कि ये अपने राज परिवार और मुख्यमंत्री का संहार कर दिया, स्तूपों को ध्वस्त कर दिया, संघारामों को नष्ट कर दिया, कुल मिलाकर 1600 नींवों को नष्ट कर दिया। बौद्धों के प्रति मिहिरकुल की दुश्मनी शैव ब्राह्मणों में भी व्याप्त थी। कल्लड़ से राजतरंगिणी में ब्राह्मणों के लालच का वर्णन है, जिन्होंने मिहिरकुल से भूमि अनुदान स्वीकार कर लिया था। गांधार के ब्राह्मण जो अपने पहनावे में उनसे मिलते जुलते थे और स्वयं द्विजों में सबसे नीच थे, उन्होंने उनके अग्रहार स्वीकार किए। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण बौद्धों के नरसंहार और बौद्ध संस्थानों के विनाश में उनके साथ मिले हुए थे। इसलिए कुछ हिंदू लेखकों द्वारा ये निराधार दावा कि मिहिरकुल हिंदू नहीं था या बौद्ध संस्थानों के विनाश को हिंदुओं से नहीं जोड़ा सकता निराधार है। बौद्धों के एक अन्य घृणित उत्पीड़क पुष्यमित्र शुंग था, जो शुंग वंश का संस्थापक था। कई चीनी और जापानी इतिहासकारों ने उत्पीड़कों की सूची में पुष्यमित्र का नाम सबसे ऊपर रखा। बौद्ध लेखकों ने पुष्यमित्र को शाक्य मुनि बुद्ध के धर्म का क्रूर उत्पीड़क बताया है। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर मगध का सिंहासन हथिया लिया और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र को ब्राह्मणवादी प्रक्रिया के प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए बौद्धों का उत्पीड़न और बौद्ध मठों का विनाश करना पड़ा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र द्वारा किए गए अत्याचारों और बौद्ध स्तूपों और मठों के विनाश का उल्लेख है। डॉक्टर एड्स जैसे हिंदुत्व समर्थकों ने पुष्यमित्र पर लगे इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये बाहरी साक्ष्यों से असंभव प्रतीत होते हैं। एड्स का दावा है कि पुष्यमित्र ने अपने राज्य में मठों और बौद्ध विश्वविद्यालयों के निर्माण की अनुमति दी और संरक्षण किया। साथ ही सांची के आज भी मौजूद स्तूप का निर्माण कराया। हालांकि वे इस दावे के लिए कोई संदर्भ नहीं देते। संभव है कि वे भरूच के प्रवेश द्वार पर खुदे हुए शिलालेख का जिक्र कर रहे हों, जिसमें इसके निर्माण का उल्लेख शुंगों के शासनकाल के दौरान किया गया है। शिलालेख में सुगन रजे शब्द का उपयोग किया गया है। इसमें जरूरी नहीं है कि पुष्यमित्र का शासनकाल ही शामिल हो, इसका अर्थ केवल शुंगों के शासनकाल के दौरान है। इस द्वार का निर्माण उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में हुआ होगा, जो राजवंश के संस्थापक और ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के नेता की तुलना में बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु थे। मजुमदार जैसे प्रख्यात पुरातत्वविदों का ये भी मत है कि ये द्वार पुष्यमित्र के समय के बौद्ध बाद का बनाया हुआ है, जो लिखते हैं कि इस शिलालेख में उल्लिखित शुंगों ने एक राजवंश की स्थापना की थी, जिसकी स्थापना सेनापति पुष्यमित्र ने लगभग 180 ईसा पूर्व मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में की थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि द्वार लगभग एक शताब्दी बाद शुंग काल के अंत की ओर स्थापित किए गए थे। डॉक्टर एड्स बौद्ध धर्म के इतिहासकार इलियन लामोट का भी हवाला देते हैं। उन्होंने लिखा था कि दस्तावेज के आधार पर पुष्यमित्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाना चाहिए। लामोट लिखते हैं कि दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है
कि पुष्यमित्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाना चाहिए। फिर भी जैसा कि एच केर ने टिप्पणी दी कि विभिन्न मतों को देखते हुए ये संभव है कि कुछ स्थानों पर मठों की लूटपाट हुई हो, संभवतः राज्यपालों की मौन सहमति से। भारतीय इतिहासकार और प्रोफेसर रोमिला थापर लिखती हैं कि बौद्ध स्त्रोतों का दावा है कि शुंगों ने बौद्धों पर अत्याचार किया और उनके मठों और पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि शुंग साम्राज्य में बौद्ध स्मारक उस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे और उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा था। हालांकि यदि इन स्मारकों का कालक्रम आगे बढ़ता है, जैसा कि अब सुझाव दिया जा रहा है, तो ये शुंग काल के बाद का जीर्णोद्धार होगा। फिर भी भले ही कुछ जीर्णोद्धार बाद में हुए हों, सांची के स्तूप और कौशाम्बी के मठ के हुए नुकसान शुंग काल के हैं। पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने से इस बात पर और भी बल मिलता है। इसे कभी कभी वैदिक ब्राह्मणवाद के समर्थन और विधर्मी संप्रदायों के विरोध में देखा जा सकता है। प्रोफेसर थापर के इस विचार की पुष्टि तब हुई जब पी के मिश्रा ने 1999 और 2000 तक देवरकोठार स्तूप का उत्खनन किया। इस स्तूप के बारे में कहानी पी के मिश्रा ने आर्कियोलॉजिकल पत्रिका की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की, जो कि अमेरिका के पुरातत्व संस्थान का प्रकाशन है। पी के मिश्रा ने लिखा कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदानम में पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए विनाश और मृत्यु का वर्णन है, जिसने ईसा पूर्व 2री शताब्दी के पहले पखवाड़े में हिंदू धर्म को महिमामंडित करने के उद्देश्य से शासन किया था। उसके शासनकाल में बौद्ध स्मारकों को अंधाधुंध नष्ट किया गया था। यद्यपि इस संबंध में पुरातात्विक साक्ष्य पर्याप्त है, फिर भी ये संभावना है कि पुष्यमित्र शुंग की कट्टरता के परिणाम स्वरूप देवरकोठार स्तूप को नष्ट किया गया था। देवरकोठार में मिले अवशेषों से उसके शासनकाल के दौरान किए गए जानबूझकर विनाश के प्रमाण मिलते हैं। 3 स्तरीय रेलिंग क्षतिग्रस्त है। रेलिंग के खंभे पत्थर के फर्श पर चूर चूर पड़े हैं। खंभों के 20 टुकड़े बरामद किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक टुकड़ा स्वयं टूटा हुआ है। स्थल पर प्राकृतिक विनाश का कोई संकेत नहीं मिलता है। इस तरह से बौद्ध धर्म को उसके ही देश भारत से बाहर कर दिया गया, जिसमें बौद्धों का कत्लेआम, विहारों और मठों का रूपांतरण शामिल है, जो आगे चलकर हिंदू धर्म के मंदिर में परिवर्तित हो गए।